क्या कभी सोचा है आपने कि वो देश जिसे भारत ने अपनी जान की बाजी लगाकर आज़ाद कराया, आज वही बांग्लादेश भारत को दुश्मन नंबर 1 क्यों मानने लगा है। 1971 में भारत की मदद से जन्मा बांग्लादेश आज भारत के लिए ही सिरदर्द बन चुका है। बांग्लादेश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे, उच्चायोगों के बाहर प्रदर्शन, राजदूतों को तलब करना और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले करना दिल्ली और ढाका के संबंध को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से ही वहां भारत का विरोध किया जा रहा है। हाल ही में भारत विरोधी बांग्लादेश नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेशी अब भूल गए हैं कि उसे भारत ने ही बनाया है। यही वजह है कि कई लोग पूछ रहे हैं क्या भारत ने जो छोटा भाई बनाया था वह अब फ्रैंकस्टीन का राक्षस बन गया है, जो अपने निर्माता के खिलाफ ही खड़ा हो गया। क्योंकि एक दौर था जब बांग्लादेश भारत का घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, लेकिन अब शत्रु बन बैठा है। 1971 का मुक्ति संग्राम, लाखों बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में पनाह लेते हैं। भारतीय सैनिक अपनी जान देकर ढाका को आज़ाद कराते हैं और शेख मुजीबुर रहमान के साथ इंदिरा गांधी की दोस्ती का वो सुनहरा दौर जब कुछ दोस्ती की मिसाल लगता था। लेकिन अब शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद से सब बदल गया। भारत पर आरोप है कि हसीना को शरण देकर हम उनकी साजिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर हमले, सीमा पर तनाव, चीन पाकिस्तान से नज़दीकियां और हालिया हिंसा ने रिश्तों को कड़वाहट की उस कगार पर ला खड़ा किया है जहां 1971 की दोस्ती भी धुंधली पड़ने लगी है। तो सवाल ये है, क्या ये दो पड़ोसी देश फिर से भाईचारे की राह पर लौट पाएंगे या ये दुश्मनी अब नई हकीकत बन जाएगी? आज के वीडियो में बताएंगे कैसे एक दोस्त भारत का दुश्मन बन बैठा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। 1971 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, भाषा, संस्कृति और आर्थिक शोषण के कारण पश्चिमी पाकिस्तान से अलगाव महसूस करने लगा। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की भारी जीत के बाद सत्ता नहीं हासिल हुई, जिसके चलते पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आ गए। इस दौरान भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 का युद्ध हुआ और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र देश बना। स्वतंत्रता के बाद दशकों तक ढाका दिल्ली का करीबी सहयोगी रहा। भारत और बांग्लादेश में सबसे घनिष्ठ संबंध शेख हसीना के सत्ताकाल 2009 से 2024 के दौरान हुआ। इस दौरान दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, कनेक्टिविटी और जल बंटवारा जैसे मुद्दों पर गहरा सहयोग किया। बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत को सबसे भरोसेमंद साझेदार कहती थी। यहाँ तक कि उनके प्रतिद्वंदी खालिदा जिया ने भी सत्ता में आने के बाद भारत से अच्छे संबंध बनाकर रखे। साल 2019 की बात है जब पहली बार बांग्लादेश ने भारत की आलोचना की। इस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्याज निर्माता प्रतिबंध पर मुस्कुराते हुए शिकायत की थी। साल 2024 की बात है जब स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों के लिए आरक्षण के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया। आलम में हुआ कि शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा और उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। देश में कानून व्यवस्था से लेकर न्यायपालिका तक में व्यापक बदलाव किए गए। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से बांग्लादेश में अब तक का चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ आम चुनाव फरवरी 2026 में होने वाला है। इससे पहले एक बार फिर वहां पर भारत विरोधी नारे सुनने को मिल रहे हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश बीजिंग और इस्लामाबाद के करीब आ गया है। इसके कारण दिल्ली में अपनी सभी सीमाओं पर बढ़ती रणनीतिक चुनौती को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के चारों ओर भूमि से घिरे होने पर यूनुस की टिप्पणियों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। इससे यह अटकलें तेज हो गई हैं कि ढाका पूर्वोत्तर को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने वाले संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर पर नजर गड़ाए हुए हैं। 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद शेख हसीना भारत चली आई। यह उनका दूसरा निर्वासन है। इससे पहले वह 1975 में पिता मुजीब की हत्या के बाद भारत आई थी। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं। इसको लेकर भारत ने आपत्ति भी जताई, लेकिन अंतरिम सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टे तीखी प्रतिक्रिया दी गई।
स्थिति तब और बिगड़ गई जब ढाका, बीजिंग और इस्लामाबाद के करीब आया। यूनिस की भारत के पूर्वोत्तर को घेरने वाली टिप्पणियों ने चिकन नेक कॉरिडोर पर खतरे की आशंका बढ़ा दी। अंतरिम सरकार के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के उस फैसले ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में मृत्यु दंड सुनाया गया और भारत से प्रत्यर्पण की मांग की गई। हालांकि भारत ने शेख हसीना को सौंपने से इनकार के संकेत दे दिए हैं। वहीं हाल ही में 2024 के आंदोलन के प्रमुख भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश में अफवाह फैली कि हत्यारे भारत भाग गए। इससे भारत विरोधी प्रदर्शन भड़के। हादी की मौत के ठीक अगले दिन मनमोहन सिंह में हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या और शव जलाने की घटना के बाद भारत में बड़े स्तर पर विरोध शुरू हो चुका है। वहीं भारत में रह रही शेख हसीना का मानना है कि भारत बांग्लादेश के बीच संबंध गहरे और मूलभूत हैं, जो किसी अस्थायी सरकार से प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि वर्तमान में भारत ढाका का अलग थलग साझेदार बन गया है। ऐसे में देखना होगा कि जो पुरानी दोस्ती बांग्लादेश और भारत की थी, क्या वह नए सिरे से पनप पाएगी या नहीं, क्योंकि मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच दूरियां काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।